बोलो हालेलुया। ठीक है, लास्ट संडे हमने एक वचन सुना था, नीति वचन 29 अध्याय की पहली आयत में, कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वो अचानक नाश हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम नहीं आएगा। तो उस आयत में हमने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। उसमें हमने फिरौन राजा के बारे में सीखा, उसमें हमने एली याजक के बेटों के बारे में सीखा, उसमें हमने इजराइली लोगों के बारे में सीखा, उसमें यहूदा इस्करियोती के बारे में सीखा, उसमें शाऊल राजा के बारे में सीखा। अब हम क्रिसमस वीक में एंटर कर चुके हैं। इसे एडवेंट सीजन कहते हैं। इसे कौन सा सीजन कहते हैं? एडवेंट सीजन, क्योंकि लास्ट जो संडे था उसे फर्स्ट एडवेंट संडे कहा जाता है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म से पहले जितने भी रविवार आते हैं उनमें लास्ट संडे वो पहला एडवेंट संडे था। अब जो ये सीजन चल रहा है, ये जो टाइम चल रहा है, ये प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का समय चल रहा है और पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने की खुशखबरी सुनाई भी जा रही है और जगह जगह तैयारियां हो रही हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की जो असली तैयारी है वो है खुदावंद के वचन से तैयार होना। लोग चर्चेस डेकोरेट करते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं, हर चीज़ को सजाते हैं, संवारते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन अगर हमारी अपनी आत्मिक जिंदगी की तैयारी ही अधूरी रही तो यीशु के धरती पर आने का मकसद अधूरा रह जाएगा। तो खुदावंद का इस धरती पर आने का जो मकसद है, उस मकसद को हमें अपनी जिंदगी में पूरा करने की तैयारी में जुट जाने की जरूरत है। तो जैसा लास्ट संडे हमने जो वचन सुना, अब उसी वचन की कड़ी आगे जुड़ती है, लेकिन ये कड़ी आगे क्रिसमस के साथ जुड़ जाती है। ये प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ जुड़ जाती है और आने वाले जितने भी संडे आएंगे, आने वाले जितने भी रविवार आएंगे, उसमें हम यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी हुई गहरी बातों को सीखेंगे, समझेंगे, ताकि हम यीशु के धरती पर आने के मकसद को समझ पाए और उस समय क्या कुछ घटनाएं हुई, ऐतिहासिक घटनाएं क्या हुई, ज्योग्राफिकली घटनाएं क्या घटी और माहौल क्या था, ये सब चीज़ें हमें जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि दिन प्रतिदिन आप देखते हो कि मसीही विरोधी तेजी से बढ़ रहे हैं और वो वचन के सुनाने वालों पर भी प्रहार करते हैं और दुनिया में ज्ञान भी बहुत बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर एक सच्चा मसीह व्यक्ति, सच्चा मसीह विश्वासी या खुदा का दास वचन की पकड़ उसके पास होगी तो वो अच्छी तरह से दूसरों को आसानी से समझा सकता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जिन्हें अभी भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर साल क्रिसमस के मौके पर बहुत सारे खुदा के दास, खुदा के सेवक खुदा के वचनों से बातें बताते हैं। फिर भी निरंतर ये बाइबल की जो ब्यूटी है, बाइबल की खूबसूरती है कि हर बार नया प्रकाशन देती है, एक नई रेवलेशन के साथ, एक नए इंसाइट के साथ हमारे सामने खड़ी हो जाती है। इसीलिए इसे ताज़ा मन्ना भी कहा गया है। आज का जो हमारा वचन है वो है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम खुदावंत के वचन की मत्ती रचित सुसमाचार की 2 अध्याय की पहली आयत पर मनन करें, मैं आपको मत्ती के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि मत्ती यीशु मसीह का एक चेला था। 12 चेलों में से एक चेला मत्ती भी था, जो महसूल लेने वाला, टैक्स लेने वाला, कर लेने वाला व्यक्ति था। तो मत्ती एक यहूदी था, इसलिए मत्ती ने ये जो किताब है, ये जो सुसमाचार है, इसे यहूदी लोगों को ध्यान में रखकर लिखा है। मत्ती ने जो अपना सुसमाचार लिखा है वो खास करके जूइश लोगों को, यहूदी लोगों को अपने
मद्देनजर रखते हुए, अपने ध्यान में रखते हुए, केंद्र में रखते हुए ये सुसमाचार लिखा। उसका सारा फोकस जो है वो यहूदी लोगों को समझाने में है कि जिस यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, जो मारा गया, गड़ा गया, जीवित होकर स्वर्ग चला गया, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था, वही असल में मसीहा था जिसका सदियों से यहूदी ग्रंथों में जिक्र किया गया है। बोलो हालेलुया। तो मत्ती एक बात को बड़ी बारीकी से समझा रहा है। क्या इसका यह मतलब है कि मत्ती ने सिर्फ यहूदी लोगों के लिए मत्ती का सुसमाचार लिखा? क्या अन्य जातियों को उसने इग्नोर कर दिया? क्या उसने जेंटाइल्स को इग्नोर कर दिया? सिर्फ यहूदी लोगों के लिए सुसमाचार लिखा जा रहा है? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पुराने नियम में भी खुदावंद जब इजराइलियों मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, तो मिस्र से कई लोग भी इजराइलियों के साथ शामिल हो गए। मिस्र से कई लोग भी थे जो इजराइलियों के साथ उस भीड़ में आ गए थे मिस्र छोड़कर। इसका मतलब अन्य जातियों को परमेश्वर ने उस समय भी छोड़ा नहीं था। और व्यवस्था इजराइलियों को दी गई, लेकिन साथ ही साथ बाइबल में 10 हुक्म में यह भी लिखा था, तो परदेशियों के साथ भी वफादारी के साथ चल। बोलो हालेलुया। इसका मतलब अन्य जातियों के साथ भी परमेश्वर का लिंक शुरू से बना रहा और खुदावंद अन्य जातियों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर रहा। अब मत्ती जब ये किताब लिख रहा है तो ये यहूदी लोगों के लिए लिख रहा है। हम अक्सर ही पढ़ते आए कि मत्ती किनके लिए लिख रहा है? तो क्या अन्य जातियों को ध्यान में नहीं रखा? नहीं, मत्ती की किताब में अन्य जातियों का भी जिक्र है। सबसे पहले तो अन्य जातियों का जिक्र कैसे आता है? जब मत्ती का सुसमाचार 2:1 पढ़ते हैं तो लिखा हेरोदेस राजा के दिनों में। क्या नाम आया? तो हेरोदेस एक अन्य जाति व्यक्ति था, वो इजरायली या यहूदी नहीं था। तो पहली बात, हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, तो पूर्व से, कहां से? पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए। पूर्व से कई ज्योतिषी, जो जितने भी ये ज्योतिषी थे जो पूर्व से आए थे, ये भी अन्य जाति ही थे, ये भी जूइश लोग नहीं थे, ये भी यहूदी नहीं थे। इसका मतलब मत्ती अन्य जातियों को भी इग्नोर, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा अगर ये कलाम लिखा गया है तो ये पूरी दुनिया के लिए लिखा गया है। बोलो हालेलुया। सिर्फ यहूदी लोगों को केंद्र बनाकर लिखा जाने का मतलब है ताकि जिन यहूदियों ने यीशु को मसाया मानने से इनकार कर दिया, उन तक ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी बाखूबी पहुंचे, कैलकुलेटिव तरीके से पहुंचे, ताकि वो विश्वास करें कि यीशु ही वो असली मसीहा है जिसका पुराने नियम में जिक्र किया गया है, जिसके बारे में पुराने नियम में भविष्यवाणियों में लिखा गया है। बोलो हालेलुया। तो जब भी मत्ती का सुसमाचार आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये यहूदी लोगों के लिए किताब है। हमारे लिए इसका कोई भी अर्थ नहीं है। हमारे लिए, हम अन्य जातियों के लिए भी ये मत्ती का सुसमाचार बहुत ज्यादा जरूरी है। इस मत्ती के सुसमाचार के द्वारा ही हमें अपने प्रभु के इस धरती पर आने की गहरी बातें पता चल जाती है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो ये हो गया कि राइटर की इंट्रोडक्शन के मत्ती ने ये सुसमाचार यहूदी लोगों को केंद्र में रखकर लिखा था। बोलो हालेलुया। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं है कि अन्य जातियों को इग्नोर किया गया। आप मत्ती के सुसमाचार में पढ़ेंगे तो अन्य जाति, कई जगह पर आप अन्य जातियों को भी देखते चले जाएंगे। आज हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे और सिर्फ इसी आयत पर हम टिके रहेंगे। इस आयत से हम आगे नहीं जाएंगे। इस आयत में ही इतनी गहरी बातें, इतनी अद्भुत बातें जो यीशु के जन्म से जुड़ी हैं, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो यहां पर मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में। क्या लिखा है? यहूदिया के बैतलहम में। यहूदियों नहीं है, यहूदिया, यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब पूर्व से कई ज्योतिषी, क्या लिखा है?
कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए। बस इस आयत तक हम आज बने रहेंगे। सबसे पहले तो यहां पर हमें हेरोदेस राजा के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यह हेरोदेस राजा कौन था। हेरोदेस राजा के बारे में जानने से पहले हमें हेरोदेस शब्द के बारे में जानना बड़ा जरूरी है। हेरोदेस हिंदी का शब्द है, उर्दू में भी हेरोदेस ही कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजी में से कहते हैं हेरोड। क्या कहते हैं? हेरोड, HEROD, हेरोड। क्या बोलते हैं? द किंग हेरोड, द ग्रेट किंग हेरोड, महान हेरोदेस राजा। हेरोड जो शब्द है, ये अंग्रेजी का जो शब्द है, ये ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। हेरोड HEROD, ये जो शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हीरो, पहला शब्द क्या है? हीरो प्लस ऑड्स, ODS, हीरोज प्लस ऑड्स को मिलाकर हेरोड बना है। हीरो प्लस ऑड्स को मिलाकर क्या बन गया है? हेरोड। हीरो कहते हैं योद्धा को। हीरो किसे कहते हैं? योद्धा, वॉरियर, वीर, बहादुर इंसान को कहते हैं हीरो। और ऑड्स किसको कहते हैं? ऑड्स कहते हैं पुत्र को, संतान को, वंशज को। क्या समझे? ऑड्स का मतलब क्या है? पुत्र, वंशज, संतान। अब इसका क्या मतलब हो गया? एक वीर की संतान, एक बहादुर की संतान, एक योद्धा की संतान, उसका वंशज। हेरोड का मतलब हो गया एक वीर पुरुष की संतान, एक बहादुर इंसान की संतान, उसका वंशज। बोलो हालेलुया। उसे डायनेस्टी भी कहते हैं अंग्रेजी में, हेरोड डायनेस्टी, यानी कि हेरोदेस राजा की वंशावली, उसका वंश। बोलो हालेलुया। तो हेरोड, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हेरोदेस राजा बड़ा वीर पुरुष था, बड़ा बहादुर पुरुष था, बड़ा ही योद्धा था। अपने नाम के वो अगेंस्ट था। उसके नाम के अकॉर्डिंगली जैसा नाम है वीर, बहादुर और योद्धा, वैसा वो व्यक्ति नहीं था। वो बड़ा डरपोक किस्म का इंसान था। हेरोदेस एक क्रूअल, कठोर मन का व्यक्ति था। जैसे हमने पिछले संडे में सीखा कि जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है, ये हट करने वाला एक जिद्दी व्यक्ति था हेरोदेस राजा। बोलो हालेलुया। हेरोदेस कैसा व्यक्ति है? एक कठोर व्यक्ति, पत्थर दिल का इंसान। और हेरोदेस जो था, इसे अंग्रेजी में पैरानॉइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसके बारे में? पैरानॉइड। हेरोड वॉज अ पैरानॉइड पर्सन। पैरानॉइड जो वर्ड है, इसको भी आप समझ लें थोड़ा। पैरानॉइड उस व्यक्ति को कहते हैं जो व्यक्ति हर एक व्यक्ति से डरता है। उसे लगता है ये व्यक्ति मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ये व्यक्ति मुझे मार डालेगा, ये व्यक्ति मेरा बुरा चाहता है। ये व्यक्ति, उसके साइकोलॉजी में, उसके मनोविज्ञान में ये प्रॉब्लम, ये लोचा आ जाता है कि उसको डर लगता है सबसे। उसे सबसे घबराहट है। उसे पैरानॉइड कहते हैं कि ये बंदा भी मेरा नुकसान करूगा, इन्हें भी मेरा नुकसान कर देना, इन्हें मेरा नुकसान कर देना, इन्हें मैंने मार देना, इन्हें सुत्ते पे मेरी संगी कोड़ देनी। उसे हर व्यक्ति से क्या लगता है? डर लगता है। He was a paranoid person। तो हेरोड जो था, हेरोदेस था, एक पैरानॉइड आदमी था। उसे सबसे डर लगता था। और हेरोदेस की 10 पत्नियां थी, 10 वाइफ्स। उसकी पहली पत्नी का नाम था डोरिस। पहली पत्नी का नाम क्या था? डोरिस। और मेरी मम्मा का नाम भी डोरिस है। और उसकी पहली पत्नी, मैंने बताया कि हेरोदेस जो था यहूदी नहीं था, लेकिन जो डोरिस थी यहूदी औरत थी। शी वॉज अ जूइश लेडी। वो खुदा का डर मानने वाली औरत थी। वो खुदा के डर भय में चलने, क्योंकि यहूदी हमेशा खुदा के डर और भय में चलने वाले लोग हुआ करते। वो आज भी यहूदी लोग अपने सच्चे परमेश्वर को छोड़ते नहीं। तो डोरिस जो औरत थी, कि यहूदी औरत थी। और हेरोदेस के बारे में मैंने अभी आपको बताया, इसकी 10 पत्नियां थी। तो उसकी पहली पत्नी का नाम था डोरिस। और लेकिन हेरोदेस ने जब दूसरी पत्नी को लाया तो पहली पत्नी को घर से निकाल दिया, महल से निकाल दिया, उसको डिवोर्स दे दिया, उसे
घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन हेरोदेस की इस पत्नी ने हेरोदेस के साथ हमेशा ही वफादारी के साथ अपना जीवन बिताया, अच्छा व्यवहार किया, और जब कभी हेरोदेस को प्रॉब्लम आती थी ये उसे महल में मिलने के लिए आया करती थी, पर हेरोदेस उसे बार बार निकाल दिया करता था। क्योंकि हेरोदेस क्या था, उसे खतरा था कि ये औरत कहीं मुझे मार ना दे। तो हेरोदेस की 10 पत्नियां थी और हेरोदेस की 10 पत्नियों से लगभग 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रन। लगभग कितने बच्चे थे? 14 बच्चे थे। ये बात आपको याद रखनी बड़ी जरूरी है, क्योंकि आगे जाके एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ती चली जाएगी। बोलो हालेलुया। तो हेरोदेस के 14 बच्चों में से लगभग 8 बेटे थे, बाकी बेटियां थी। इतिहास बताता है 8 उसके बेटे थे और बाकी उसकी बेटियां थी। तो हेरोदेस एक क्रूअल माइंडेड, एक पैरानॉइड और एक सस्पिशियस कैरेक्टर, शक्की आदमी, संदेह से भरा आदमी और पत्थर दिल आदमी है, जिद्दी आदमी है। और हेरोदेस ने अपने खुद के 3 बेटों का कत्ल कर दिया था। हेरोदेस ने अपनी सास का भी कत्ल कर दिया था। हेरोदेस ने बहुत से लोग जो उसके शासन के दौरान उसको लगता था मेरे दरबार में जो व्यक्ति मेरे विरोध में उठ खड़ा उसका वो कत्ल करवा दिया करता था। He was a paranoid person। वो इतना डरता था कि मेरा राज छिन ना जाए, मेरे राज को कोई मुझसे छीन ना ले। हेरोदेस राजा, इससे पहले कि हेरोदेस राजा बनता, यहूदिया का वो राजा बनता, इससे पहले उसे गवर्नर, गलीली का गवर्नर बनाया गया। कहां का? गलीली एक प्रोविंस था, गलीली एक प्रांत था रोमन का। उसके बारे में भी आपको आगे जाके बताता हूं, ठीक है? लिख लें आप, गलीली वॉज अ प्रोविंस ऑफ रोमन एम्पायर। रोमी साम्राज्य का एक प्रांत था जिसका नाम था गलीली। गलीली का हेरोदेस को पहले क्या बनाया गया? एक गवर्नर बनाया गया। उसकी एक्टिविटी के कारण उसे यहूदियों का राजा घोषित कर दिया गया 40 बीसी में, 40 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। 40 बीसी में उसे यहूदियों का राजा घोषित कर दिया गया रोमन सरकार के द्वारा। रोमन गवर्नमेंट ने हेरोदेस को 40 बीसी में रोमी गवर्नमेंट की ओर से उसे यहूदियों का राजा एक टैग दे दिया गया, एक टाइटल दे दिया गया, द किंग ऑफ ज्यूज। ठीक है, यहूदियों का राजा, ये टाइटल मिल गया उसे। लेकिन 40 बीसी में जब उसे ये टाइटल दिया गया यहूदियों का राजा, लेकिन उसे फुल फ्लेज पूरे ही यहूदिया का राजा नहीं बनाया, क्योंकि यरूशलेम को उसे अभी जीतना बाकी थी। फिर उसने यरूशलेम पे अटैक किया और यरूशलेम को भी उसने जीत लिया। तब उसे फुल फ्लेज पूरे यहूदिया का राजा बना दिया गया, हेरोदेस को। बोलो हालेलुया। क्या बना दिया गया? हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में, तो इसका मतलब पूरे यहूदिया को किसके हाथों में दे दिया गया? हेरोदेस राजा के हाथों में दे दिया गया। अब हेरोदेस राजा क्या है? वो क्या है? अपनी एक क्रूरता के कारण जाना जाता था, बड़ा क्रूअल माइंडेड था, अपना पैरानॉइड नेचर था, शक्की मिजाज था, सस्पिशियस कैरेक्टर था, और साथ ही साथ हेरोदेस के अंदर एक क्वालिटी भी ये थी कि वो बिल्डिंग्स, नई नई अद्भुत बिल्डिंग बनाने के लिए भी बड़ा फेमस था। हेरोदेस राजा के दिनों में जितने भी बिल्डिंग्स बनाई जाती थी, लोग देखकर हैरान, स्तब्ध रह जाते थे, हैरान हो जाते थे कि ऐसी अद्भुत बिल्डिंग, ऐसा अद्भुत आर्किटेक्चर कैसे तैयार किया गया। बोलो हालेलुया। तो उसकी ये भी एक क्वालिटी उसके शख्सियत के साथ, उसके व्यक्तित्व के साथ जुड़ जाती है कि वो एक आर्किटेक्चर सोच का व्यक्ति, क्रिएटिव माइंडेड व्यक्ति था। मतलब उसने बहुत सारी बिल्डिंगों का निर्माण कराया गया था। और हेरोदेस राजा ने ही ये जो यरूशलेम का मंदिर था,
जो दोबारा बनाया गया था, उस मंदिर को उसने दोबारा से रेनोवेट भी करवाया था। इसलिए जब यीशु मसीह ने कहा इस मंदिर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा, तो उससे फरीसी और सदूकी कहते हैं इस मंदिर को बनाने में तो 46 साल लगे, इस मंदिर को बनाने में तो 3 दिन में कैसे खड़ा करेगा? क्योंकि हेरोदेस राजा ने यरूशलेम के मंदिर को एक्सपेंड करवाकर, तोड़वाकर दोबारा एक्सपेंड करवा दिया, रेनोवेट कराया, बड़ा कर दिया था, तो उसको बनाने में लगभग 46 साल लग गए थे। इसका मतलब उसे बिल्डिंग बनाने का क्या था? शौक था। इसीलिए जो यरूशलेम का टेंपल था उसका नाम हेरोड टेंपल भी रखा गया। यरूशलेम के मंदिर को क्या कहते थे? द टेंपल ऑफ हेरोड, यानी हेरोदेस का मंदिर। यरूशलेम के मंदिर का नाम, जबकि वो खुदा का मंदिर था, वो परमेश्वर यहोवा का मंदिर था, बोलो हालेलुया। लेकिन हेरोदेस ने उस मंदिर को इतना विशाल, इतना बड़ा एक्सपेंड करके, रेनोवेट करा के उसे खूबसूरत बना दिया, उसका नाम ही हेरोड टेंपल रख दिया गया। ये कुछ चंद बातें थी जो हेरोदेस राजा के बारे में जानने वाली थी। और हेरोदेस राजा के बारे में कुछ और खास बात यह कि हेरोदेस राजा इतना क्रूअल, इतना कठोर, इतना पत्थर दिल इंसान था कि बड़ी बेदर्दी से लोगों को मारा करता था। और अपने जिंदगी के जो आखिरी पल थे, यीशु के जन्म के कुछ दिनों बाद हेरोदेस की डेथ हो गई। यीशु के जन्म के कुछ दिनों बाद हेरोदेस की डेथ हो गई। और हेरोदेस की डेथ जो हुई वो कोई आम डेथ नहीं थी, आम मृत्यु नहीं थी। इससे पहले कि उसकी मौत होती, उसकी मौत हुई कैसे? हेरोदेस का जो शरीर था उसे कहते थे द हाउस ऑफ डिजीज। क्या बोलते थे? पहला उसे बोलते हाउस ऑफ डिजीज, दूसरा उसे ये कहा जाता था गॉड्स जजमेंट डिजीज भी कह सकते हैं उसे, गॉड्स जजमेंट डिजीज या हाउस ऑफ डिजीज, बीमारियों का घर या बीमारियों पर खुदा का न्याय। अब आप हैरान हो जाएंगे हेरोदेस को कितनी बीमारियां थी। सबसे पहले हेरोदेस का जो शरीर था उसके सबसे नीचे पांव, जो पांव थे ये सूज जाते थे, इतने ज्यादा सूजन हो जाते थे, इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती थी कि उसका उठना, खड़े होना, चलना बड़ा मुश्किल था। और हेरोदेस की चमड़ी जो थी उसमें इन्फेक्शन हो गया, बाहर की चमड़ी में इन्फेक्शन हो गया और चमड़ी अंदर से, अंदर के ऑर्गन थे वो भी डैमेज हो गए, किडनियां डैमेज हो गई। और अंदर की जो इंटेस्टाइन है, जो अंदर की आंतड़ियां, उनमें फोड़े हो गए, अल्सर हो गए। उसे हर पल बड़ा भयंकर दर्द हुआ करता था और उसके शरीर के हर पार्ट में गिल्टियां हो गई, हर हिस्से में गिल्टियां, उसके थाइज में गिल्टियां, उसकी बगल में गिल्टियां, उसके गले में गिल्टियां। बॉडी का कोई ऐसा पार्ट नहीं था जहां पर गिल्टियां नहीं थी। समझ रहे? और हेरोदेस के हाथ पांव मुड़ जाया करते थे, हेरोदेस के हाथ पांव पूरी तरह से मुड़ जाते थे, कोई इलाज नहीं, क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में क्रूरता दिखाई। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वो अचानक नाश, अचानक तो नहीं, लेकिन हेरोदेस की खुदा ने बेदर्दी से मृत्यु दिखाई लोगों को कि एक व्यक्ति जो खुदा का डर नहीं मानता, खुदा के लोगों के साथ उसका अच्छा बिहेव नहीं है, उसका अंत बड़ा भयंकर होता है। बोलो हालेलुया। तो हेरोदेस इतने दर्द से, और दूसरा हेरोदेस को रात को नींद नहीं आती, उसे डर लगता था कोई उसे यहां से ना मार दे, कोई उसे कत्ल ना कर दे, सोया हूं तो कोई मेरा गला ना दबा दे, पैरानॉइड नेचर है उसका। ऊपर से शरीर तकलीफ में है, उसके गुप्त अंगों में जख्म हो गए। हेरोदेस के शरीर में इतनी बीमारियां आ गई, इतने दुख, इतने रोग आ गए कि हेरोदेस ने अपने आप को चाकू से मारने की कोशिश की, लेकिन उसके सेवकों ने, उसके नौकरों ने उसे रोक दिया, मरने नहीं दिया उसे। फिर हेरोदेस को पता था कि जब मैं मरूंगा तो कोई भी मेरे राज्य में मेरे सोग पर रोएगा, क्योंकि मैंने लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया,
मैंने क्रूरता का अपना प्रदर्शन दिखाया, तो कोई रोएगा नहीं तो मेरे मरने का फायदा भी क्या होगा। इसलिए उसने क्या किया, यहूदी जितने भी मेन प्रधान थे, लीडर्स थे, जूइश प्रधानों को उसने क्या कर लिया, कैद करवा लिया। जितने भी यहूदी प्रधान थे उस समय, क्योंकि हमने देखा यहां पर रोम की गवर्नमेंट है और रोम की गवर्नमेंट में यहूदी सारे जो हैं वो क्या है, हेरोदेस के अंडर रहते। तो मैंने बताया कि रोम की गवर्नमेंट ने उन्हें यहूदियों का क्या बना दिया, राजा। लेकिन यहूदी लोग हेरोदेस को अपना राजा मानने के लिए तैयार, क्योंकि उनको लगता है हमारा राजा, हमारा मसीहा आने वाला है, ये यहूदियों का राजा नहीं हो सकता। तो अंदर से, मन से यहूदी लोगों ने हेरोदेस को राजा नहीं माना, और हेरोदेस को पता है, इसलिए उसने जितने भी यहूदी, जितने भी प्रधान हैं उनको कैद करवा लिया और हुक्म दिया कि जिस दिन मुझे मृत्यु आए, जिस दिन मैं मरूंगा, उस दिन ये सारे यहूदी प्रधानों का उसी दिन कत्ल कर दिया जाए, ताकि इनकी मौत पर पूरा यहूदिया रोए और मेरे मरने पर भी सोग मनाया जाए। ऐसे तो किसी ने सोग मनाना नहीं, तो क्या किया जाए, मेरे मरने वाले दिन, जिस दिन मैं मरूंगा, उस दिन सारे यहूदी प्रधानों को भी कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जिस दिन हेरोदेस मरा, हेरोदेस यरीहो 4 BC में यरीहो में जाकर मर गया। जेरिको कहते हैं अंग्रेजी में, जेरिको यानी यरीहो में जाके 4 BC में हेरोदेस के क्या हो गए। अब मैं आपको यरीहो क्यों बता रहा हूं, ये भी आगे जाके आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। यरीहो में जाकर क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई। और जैसे उसकी मृत्यु हुई तो हेरोदेस की बहन, जिसका नाम था सलोमी, हेरोदेस की बहन सलोमी ने यह ऑर्डर दिया कि मेरा भाई बड़ा क्रूर था, बड़ा ही निर्दयी था, कठोर था, जिद्दी था, पागलपन से भरा हुआ व्यक्ति था, और उसकी मौत तो हो गई। अब इन यहूदियों का क्या कसूर है, इनको क्यों मारना, इनको छोड़ दिया। उसकी बहन सलोमी ने उन यहूदियों को आजाद करवा दिया, जबकि हेरोदेस राजा ने कहा था मेरी मौत के बाद इन्हें मार डालना। तो उसकी बहन सलोमी के कहने के कारण वो जो डिसीजन था, वो जो उसका हुक्म था, उसे बदल दिया गया, और इस प्रकार हेरोदेस की मृत्यु हो गई। लेकिन हम यहां पर पढ़ रहे हैं मत्ती 2:1 में कि हेरोदेस राजा के दिनों में, क्या लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम, इसको समझना, यहां पर ऐसा होना चाहिए था, यहूदा के बैतलहम। क्या होना चाहिए था, यहूदा के बैतलहम में, लेकिन यहां पर लिखा है यहूदिया के बैतलहम। यहां पर क्या लिखा है, यहूदिया के बैतलहम। ऐसा क्यों लिखा है? यहां तो मत्ती को अगर पवित्र आत्मा लिखवा रहा है तो पवित्र आत्मा मिस्टेक कैसे कर सकता है, क्योंकि यहूदा में था बैतलहम। पुराने नियम में जब इजराइलियों को, इजराइल के 12 गोत्रों को जमीन बांटी गई, लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई 12 गोत्रों में, जब जमीन कनान में जाकर बांटी गई, तो यहूदा गोत्र को जो जमीन दी गई उसमें बैतलहम भी था। यहूदा गोत्र, यहूदा ट्राइब के अंदर ही बैतलहम का वो हिस्सा भी था। तो वहां पर यह लिखा होना चाहिए था यहूदा के बैतलहम में। ऐसा क्यों लिखा है यहूदिया के बैतलहम? क्या यहां पर शब्द में मिस्टेक हुई है, या पवित्र आत्मा के द्वारा अगर लिखवाया गया कलाम है तो क्या मत्ती ने गलती की? मत्ती गलती नहीं कर सकता, कारण क्योंकि वो एक टैक्स कलेक्टर है, वो एक क्या है, कर लेने वाला आदमी, वो कैलकुलेशन करने वाला आदमी, कितना रुपया किससे लिया, कितना किसको देना, कैलकुलेटर माइंडेड है उसको, तो वो मिस्टेक उससे हो नहीं सकती। तो इस शब्द में गड़बड़ क्यों आई है, क्यों यहूदिया का बैतलहम कहा गया? अब समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें जानना है कि उस समय रोम गवर्नमेंट रूल कर रही थी। क्या कर रही थी? पुराने नियम में जब यहूदा का बैतलहम कहा गया तो जमीन गोत्रों के हिसाब से बांटी गई,
ट्राइब के अकॉर्डिंगली लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, गोत्रों के हिसाब से। यहूदा गोत्र, जबूलून का गोत्र, नप्ताली का गोत्र, ऐसे जमीन गोत्रों के हिसाब से बांट दी गई थी। लेकिन अब हजारों साल का गैप है, अब रोम की गवर्नमेंट है, क्योंकि उसके बाद इजराइल यहूदी लोग कई बार गुलामी में गए। वो बेबीलोन की गुलामी में गए, वो फारस की गुलामी में गए, वो मीडियंस की गुलामी में गए, वो यूनान की गुलामी में गए, अब वो रोम की गुलामी में। किसकी गुलामी में? तो जो रोम है, रोमन गवर्नमेंट ने पूरे इजराइल को, बड़े ध्यान से समझना, रोमन गवर्नमेंट ने पूरे इजराइल को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा था। रोमन गवर्नमेंट ने पूरे इजराइल को, पहले पूरा इजराइल पुराने नियम में 12 गोत्रों में डिवाइड था। कितने? और सुलेमान की मौत के बाद वो 2 गोत्र अलग हो गए और 10 गोत्र अलग हो गए, और लेकिन वो सारे के सारे इकट्ठे गोत्र थे। बोलो हालेलुया। लेकिन रोमन गवर्नमेंट के दौरान हुआ क्या कि ये जो सारे का सारा इजराइल है वो 3 रोमन प्रोविंस में डिवाइड हो गए, रोमी प्रांतों में डिवाइड हो गए। लिख ले, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि रोमन गवर्नमेंट ने पूरे इजराइल को 3 प्रांतों में डिवाइड किया। पहला प्रांत, उसका नाम था यहूदिया। पहला प्रांत क्या था? यहूदिया, अंग्रेजी में कहते हैं जूडिया। पहला प्रांत कौन सा है? यहूदिया। दूसरे प्रांत का नाम था सामरिया। दूसरा प्रांत क्या है? सामरिया। और तीसरा प्रांत है गलीली। इसके बारे में पहले बताया था मैंने आपको कि गलीली वो प्रांत था जहां का गवर्नर बना था हेरोदेस पहले। बोलो हालेलुया। क्योंकि रोमन गवर्नमेंट ने पूरे इजराइल को 3 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था। पहला कौन सा? यहूदिया, दूसरा सामरिया, तीसरा गलीली। अब समझो इसको, जो गलीली प्रांत है ये नॉर्थ का प्रांत है। गलीली प्रांत कहां का है? नॉर्थ का। और सामरिया है मिडिल, और जो यहूदिया है साउथ का, दक्षिण का प्रांत है। ये भी लिख ले आपकी जानकारी के लिए। गलीली नॉर्दर्न पार्ट है और सामरिया मिडिल पार्ट है, और जो यहूदिया है ये है सदर्न पार्ट। अंग्रेजी में सदर्न कहते हैं, ठीक है, सदर्न पार्ट यानी कि दक्षिणी भाग है। अब जो यहूदिया, जो दक्षिणी भाग है, इस यहूदिया में 4 इलाके आया करते थे। यहूदिया में कितने इलाके आ रहे हैं? पूरे इजराइल को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया रोमन गवर्नमेंट ने? 3 हिस्सों में, यहूदिया, सामरिया, गलीली। अब जो यहूदिया है इसमें 4 इलाके आते हैं। कौन कौन से? यरूशलेम, लिख लो, यरूशलेम, बैतलहम। अब आया बैतलहम, इसीलिए मत्ती लिख रहा है यहूदिया के बैतलहम। ठीक है, यहां पर पहला इलाका कौन सा है? यरूशलेम, दूसरा बैतलहम, तीसरा हेब्रोन, चौथा यरीहो। क्या? यरीहो। अब इसको याद रखना, यरीहो क्यों? क्योंकि हेरोदेस की मौत कहां हुई है? यरीहो में। इसका मतलब किस प्रांत में? हेरोदेस अपने ही प्रांत में मरा जहां पर रूल कर रहा था। तो ये जो यहूदिया का प्रांत था इसे 4 इलाकों में डिवाइड किया था। उसमें यरूशलेम भी आता था, उसमें बैतलहम भी आता था, और उसमें हेब्रोन भी आता था, और यरीहो भी आता था। अब समझे। दूसरा, अब अगर रोमन गवर्नमेंट ने इसे यहूदिया प्रांत में डिवाइड कर दिया है, सामरिया प्रांत में डिवाइड कर दिया, गलीली प्रांत में डिवाइड कर दिया, तो फिर कैसे लिखा जाएगा यहूदा का बैतलहम? क्योंकि नई जनरेशन सैकड़ों सालों से अब रोमन गवर्नमेंट के अंडर में हर व्यक्ति को अब उसका यहूदा का गोत्र भूल गया, यहूदा का बैतलहम भूल गया। उन्हें अब यहूदिया 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 याद है, क्योंकि रोमन गवर्नमेंट ने सारे इंसानों के दिमाग में क्या डाल दिया? और रोमन गवर्नमेंट में ग्रीक भाषा बोली जाती थी, और मत्ती जो नया नियम लिख रहा है वो ग्रीक भाषा में लिख रहा है, और यहूदिया ग्रीक भाषा का ही शब्द था। इसलिए मत्ती मिस्टेक नहीं कर सकता, पवित्र आत्मा मिस्टेक नहीं कर सकता, इसलिए उसने रोमन गवर्नमेंट के अधीन जो यहूदिया प्रांत था उसके बैतलहम की बात की।
पर यहां पर सिंपल भी कह सकते थे कि बैतलहम में, सिंपल क्या बोल सकते थे, पर यहूदिया का बैतलहम क्यों कहा गया? यहां पर फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है। सिंपल बैतलहम कह दो, सिंपल क्या कह दो, बैतलहम। लेकिन मत्ती पवित्र आत्मा से भरा हुआ लिख रहा है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल में बैतलहम दो है। कितने बैतलहम है? दो बैतलहम, एक यहूदिया का बैतलहम, एक जबूलून का बैतलहम। जबूलून गोत्र में भी जब जमीन बांटी गई पुराने नियम में, तो वहां पर भी एक बैतलहम था। और इसको आप पढ़ सकते हैं यहोशू 19 अध्याय की 15 आयत में पढ़ सकते हैं आप। यहोशू 19 की 15 में ऐसा लिखा है, कतात, नहलाल, शिब्रोन, इदला और बैतलहम, ये 12 नगर उनके गांव समेत उसी भाग में ठहरे। आगे पीछे की जब आयत पढ़ोगे तो आपको पता लगे जबूलून का पार्ट है। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार ये, हाँ, जबूलून का भाग उनके कुल के अनुसार यही था, उनके गोत्र के अनुसार यही था। इट मींस मत्ती गलती नहीं कर सकता, उसका माइंड कैलकुलेटिव माइंड है। अगर वो बैतलहम कहता तो लोग कंफ्यूज हो जाते, इसलिए उसने कहा यहूदिया के बैतलहम में, हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि यहूदिया जो है रोमन प्रोविंस का एक पार्ट है। बोलो हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यहां पर इसको भी समझना, यहूदिया का बैतलहम मत्ती इसलिए लिख रहा है क्योंकि जबूलून का जो बैतलहम है उसमें से मसीहा ने नहीं आना उसने, क्योंकि मसीहा यहूदी होगा, वो यहूदा के गोत्र से होगा, इसलिए उसको उस गोत्र से आना जिसकी भविष्यवाणी पीछे मीका 5:2 में की गई है। एप्राता, क्योंकि बैतलहम एक बड़ा छोटा सा इलाका था, बैतलहम में छोटा इलाका था जिसका चर्चा था ही नहीं। लोग बैतलहम को जानते ही, उसकी कोई इंपॉर्टेंस थी ही नहीं, उसका कोई महत्व था ही। लेकिन जो जबूलून में बैतलहम था वो बड़ा प्रचलित शहर था, बड़ा फेमस था। बोलो हालेलुया। इसीलिए मीका जब अपनी भविष्यवाणी देता है 5:2 में, तो कहता है बैतलहम है एप्राता, तो यदि छोटा है, लोग तुझे जानते भी नहीं, तेरा नाम भी नहीं, जिस व्यक्ति का नाम नहीं है, जिस व्यक्ति को जानते नहीं, जिस शहर को लोग नहीं जानते, उसे यीशु मसीह ब्लेस कर देता है। बोलो हालेलुया। उस व्यक्ति को, उस जगह को, उस स्थान को खुदा ब्लेस कर देता है, उसे बड़े लोगों में शुमार कर देता है। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही? तो यहां पर बैतलहम के क्यों यहूदिया का बैतलहम लिखा गया? ताकि यहूदी लोग जो अब रोमन गवर्नमेंट के अंडर आ चुके हैं वो जान ले कि ये जो पुराना यहूदा का बैतलहम था उसका नाम बदलकर यहूदिया रख दिया गया। इसलिए वो ग्रीक भाषा में जो वर्ड लगा रहा है वो लगा रहा है यहूदिया का बैतलहम। बोलो हालेलुया। इसलिए गलती नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं कह सकते कि यहूदा का बैतलहम होना चाहिए था, यहूदिया, क्योंकि उस समय रोम की गवर्नमेंट ने पूरे इजराइल को 3 हिस्सों में, 3 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था, यहूदिया, सामरिया और गलीली। बोलो हालेलुया। अब कड़ी जुड़ रही है, गलीली भी था, रोम के गवर्नमेंट के अंडर था, इसलिए पहले उसे गलीली छोटे से प्रांत का क्या बनाया, गवर्नर बनाया हेरोदेस को। फिर उसका कामकाज देखते हुए उन्हें गलीली से बढ़ाकर उसे क्या किया, उन्हें यहूदियों का राजा का टाइटल दिया गया। फिर उसने यरूशलेम को जीत लिया, जब यरूशलेम को जीत लिया तब उसे पूरे के पूरे यहूदिया का क्या बना दिया, राजा बना दिया। बोलो हालेलुया। और इस तरह हेरोदेस की मौत हुई, लेकिन उसकी मौत से पहले हेरोदेस राजा के दिनों में, हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ, ऐसा लिखा है जब यीशु का जन्म हुआ, क्योंकि पहले से ही यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणियां हो चुकी थी, यीशु के बारे में पुराने नियम से ही भविष्यवाणियां हो चुकी थी, वो आएगा, वो पैदा होगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? अब हम ये कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम ऑफ एडवेंट सीजन, ये एडवेंट सीजन है,
एडवेंट सीजन का मतलब होता तैयारी का समय। क्या? दिस इज द सीजन ऑफ प्रेपरेशन, ये तैयारी का समय। अब जब यीशु का जन्म हुआ, ये तैयारी का समय था। परमेश्वर हजारों साल से तैयार कर रहा था, माहौल तैयार कर रहा था, समय तैयार कर रहा था, सिचुएशन तैयार कर रहा था, हालात तैयार कर रहा था और गोत्रों को तैयार कर रहा था। हर एक चीज खुदाबंद तैयार कर रहा था। बोलो हालेलुया। और इससे पहले कि यीशु का जन्म हो, परमेश्वर एक तैयारी के साथ आ रहा है। इससे पहले कि मेरे जीवन में यीशु का जन्म हो, परमेश्वर चाहता कि मेरी भी तैयारी होनी चाहिए। इससे पहले कि यीशु मरियम के गर्भ में आए, मरियम की तैयारी जरूरी थी। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली मरियम को तैयार होना। अगर फिजिकली मरियम तैयार नहीं है, मेंटली तैयार नहीं है, स्पिरिचुअली तैयार नहीं है, तो यीशु उसके जीवन में पैदा ही, इट मींस तैयारी का समय, ये तैयारी का समय। इसलिए यूहन्ना ने यीशु के जन्म से पहले, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के जन्म से पहले तैयारी कराई लोगों की। मन फिराओ, वो आने वाला, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य आने वाला। स्वर्ग का राज्य कोई और नहीं था, यीशु ही था। बोलो हालेलुया। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, यानी यीशु आने वाला। जब यीशु जीवन में आता है तो स्वर्ग जीवन में एंटर हो जाता है। स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग की खुशी, स्वर्ग का सुकून, स्वर्ग की शिफा, सब वो चीजें जो स्वर्ग में है वो हमारे अंदर एंटर हो जाती हैं। बोलो हालेलुया। तो यीशु का जन्म हुआ तो हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ, जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए। अब आपको फिर यरूशलेम वर्ड आ गया, क्योंकि यरूशलेम किस प्रोविंस में आता है? यहूदिया प्रोविंस में आता है। यहूदिया प्रोविंस में यरूशलेम आता था, बैतलहम आता था और जॉर्डन आता था, और क्या आता था? यरीहो आता था। बोलो हालेलुया। तो पूर्व से, पूर्व से, अब जो पूर्व वर्ड है इसको अंग्रेजी में लिखा फ्रॉम ईस्टर्न साइड। पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए। पूर्व से मतलब कि समझना फारस, पूर्व में फारस था, पूर्व में बेबीलोन था, पूर्व में अरब, अरेबिया, अरब कंट्री थी। आज भी हम उसे मिडिल ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट। ठीक है। तो पूर्व से कई मजूसी, मजूसी उर्दू का शब्द, ठीक है। पूर्व से कई मजूसी लिखा, पूर्व से कई ज्योतिषी। ये शब्द ज्योतिषी, इसको भी समझेंगे। उर्दू में मजूसी, अंग्रेजी में किंग्स का। जो किंग्स वर्ड है वो एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, वो सुटेबल वर्ड नहीं है। यहां पर क्या उसका मतलब होता है उसको समझेंगे। पूर्व यानी कि पर्शिया से, पूर्व यानी पर्शिया, पूर्व यानी बेबीलोन, पूर्व यानी अरब। पर्शिया को फारस कहते हैं। पर्शिया अंग्रेजी का वर्ड है, हिंदी में उसे फारस कहते हैं। और बेबीलोन से और अरब से, ये इन तीन इलाकों के मजूसी थे जो आए थे। पूर्व से जो मजूसी आए, ये मजूसी कौन थे? उर्दू में मजूसी, हिंदी में ज्योतिषी, अंग्रेजी में किंग्स लिखा है, पर किंग्स एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। ये किंग्स नहीं थे बल्कि किंग मेकर्स थे। ये राजा नहीं थे बल्कि राजाओं को बनाने वाले थे। ये राजाओं को बना भी सकते थे, उतार भी सकते थे। इतनी पावर इनके पास हुआ करते थे। ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, एस्ट्रोलॉजर भी थे। इनको तारों का भी ज्ञान था, समय का भी ज्ञान था, सिचुएशन का, चिन्हों का ज्ञान था। ये किस्म के वैज्ञानिक लोग थे, इतने ज्ञानवान लोग थे। खुदावंद इनके द्वारा बात किया करता था, इसलिए ये इनको खुदावंद इन पर प्रकट करता था कि जब भी दुनिया में कोई खास राजा आएगा तो उसका एक चिन्ह होगा। अब पूर्व से कई मजूसी यरूशलेम में क्यों आ रहे? पूर्व से क्यों आ रहे? मैंने बताया पूर्व पर्शिया, पूर्व बेबीलोन और पूर्व अरब, इन देशों से। क्योंकि बेबीलोन पूर्व में है, इसलिए जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदी लोगों पर हमला किया, उन्हें गुलाम बनाकर ले गए, तो उन गुलामी में शद्रक, मेशक, अबेदनगो और डैनियल भी साथ चले गए। बोलो हालेलुया। तो डैनियल
वो व्यक्ति था जो खुदा की आत्मा पाया हुआ था, खुदा उससे बात करता था। डैनियल से खुदा बात करता था और खुदावंद ने डैनियल के द्वारा कई भविष्यवाणियां करवाई। यहां तक कि डैनियल ने अपने 70 सप्ताह में बताया कि जो मसीहा आएगा वो कैसे आएगा, कहां आएगा, किस सिचुएशन में आएगा और कैसे उसे मारा जाएगा। डैनियल ने अपने 70 सप्ताह में इसका जिक्र कर दिया था। और डैनियल ने बताया था जो यहूदियों का असली में राजा आएगा उसका चिन्ह होगा, वो तारा दिखाई देगा, आकाश में एक तारा नजर आएगा। पूरब से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए। पूरब से इसलिए आए क्योंकि डैनियल पूरब का रहने वाला है, वो बेबीलोन में था उस समय। और डैनियल ने पुराने नियम की कई भविष्यवाणियों की किताबों को उन्हें सिखाया था। डैनियल वहां पर भविष्यवाणियों को, वहां के ज्योतिषियों को टीच करता था। एक किस्म का वहां पर वो टीचर था, प्रोफेसी एक्सपर्ट था डैनियल। डैनियल प्रोफेसी एक्सपर्ट व्यक्ति था। उसने बिलाम की भविष्यवाणी भी बताई थी। पुराने नियम की जितनी भविष्यवाणियां थी वो सब डैनियल ने स्टडी की थी। और डैनियल उस समय वहां के बेबीलोन के लोगों को, विद्वान लोगों को सिखाया करता। और वो जानते थे कि दुनिया में जब कोई राजा आएगा जो पूरी दुनिया पर सल्तनत, पूरी दुनिया पर शासन, पूरी दुनिया पर राज करेगा, उसके आने का एक सृष्टि में, एक कुदरत में एक अजीब चिन्ह होगा, एक तारा दिखाई देगा। बोलो हालेलुया। और जब यीशु का जन्म हुआ तो वो तारा उन्हें दिखाई, तो तारा दिखाई दिया और उस तारे को फॉलो करते 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 वो यरूशलेम पहुंच गए। और पूरब से यरूशलेम तक का जो सफर है, यानी कि पर्शिया से, बेबीलोन से या अरब कंट्री से जो यरूशलेम तक का सफर है, लगभग पैदल चले तो 800 से 1400 किलोमीटर, 800 से लेकर 1400 किलोमीटर का सफर जो इन मजूसियों ने तय किया। और अगर पैदल चले तो कई महीनों का सफर है जो इन्होंने तय करना है। लेकिन ये यीशु मसीह को मिलने के लिए आ रहे हैं, ये यीशु मसीह को सिजदा करने के लिए आ रहे हैं, ये यीशु मसीह को वर्शिप करने के लिए आ रहे हैं, ये यीशु मसीह को सब कुछ देने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें पहचान हो गई है कि यही है वो राजा। अब सोचो, मैंने बताया कि जो पूर्व से ज्योतिषी आए ये तो यहूदी थे ही नहीं, ये तो यहूदी, फिर ये यहूदियों के राजा को क्यों ढूंढने आए? हमने पूरब में उसका तारा देखा है, वही यहूदियों का राजा। तो यहूदियों के राजा से अन्य जातियों को क्या मतलब? आप समझ रहे हैं? मैंने शुरू में बताया कि मत्ती जब अपनी किताब लिखता है तो वो सिर्फ यहूदियों को केंद्रित करता है, लेकिन अन्य जातियों को इग्नोर नहीं कर रहा। क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो सिर्फ यहूदियों के राजा के पद के साथ, टाइटल के साथ आया, लेकिन वो पूरी दुनिया के उद्धार के लिए आया। बोलो हालेलुया। वो पूरी, और ये मजूसी समझ गए थे, जिसकी चर्चा, जिसकी भविष्यवाणी बिलाम ने की, डैनियल ने की, पुराने नबियों ने की, और प्रोफेसी एक्सपर्ट्स जो सिखाया करते थे, प्रोफेसी एक्सपर्ट्स ने जो कुछ सिखाया वो जानते थे कि यही है दुनिया का अद्भुत राजा मसीहा, यही होगा। और इसको ही सिजदा करना, ये सिजदे के लायक, यही हमारा उद्धार कर सकता है, ये मजूसी जानते थे। और बड़े दुख की बात है आज के मसीही लोग नहीं जानते जो वो मजूसी जानते थे। बोलो हालेलुया। आज के मसीही लोग यीशु को सिर्फ सिजदा करते, यीशु के लिए एक लंबा सफर तय करने के लिए तैयार नहीं, लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए तैयार नहीं। 2-4 महीने चर्च आना, उसके बाद गुल। ये मजूसी के उनके लंबा रास्ता आपा तो नहीं चल सकते, रास्ते च डाकू भी है, नहीं चल सकते, मौसम भी ठीक नहीं है, नहीं चल सकते, इन्नी दूर कौन अपने परिवार को छोड़ के कौन जाए, लंबी यात्रा करना ही नहीं चाहते। पर यीशु को मिलना है, यीशु को सिजदा करना कैसे होगा? ये मैसेज देते मजूसी के, आपको यीशु के पीछे जितना मर्जी चलना पड़े, रुकना, हाँ, जितनी मर्जी उलझने आए, रुकावटें आए, डर आए, आपके सामने चैलेंजेस आए, पर आपको रुकना, आई विल नॉट स्टॉप। यहां पर ये भी ऐड हो जाता है। ये मजूसी सोच रहे थे आई विल, वी विल नॉट स्टॉप, हम रुकेंगे नहीं जब तक यीशु को सिजदा नहीं कर लेंगे। बोलो हालेलुया। तो यहां पर हेरोदेस
राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में जब यीशु का जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए। बोलो हालेलुया। तो पूर्व के ज्योतिषी हमें सिखा रहे एक लंबा सफर, चैलेंज से भरा सफर और मेहनत से भरा सफर, पर दिमाग में सिर्फ यीशु, दिमाग में फिर सिजदा, दिमाग में उसका दर्शन चल रहा है। बोलो हालेलुया। हेरोदेस राजा के दिनों यीशु का जन्म हो गया। जब इस दुनिया पर शैतान का राज चल रहा होता है, जब हमारी जिंदगी पर शैतान का राज चल रहा होता है, हेरोदेस का राज चल रहा होता है, तभी यीशु का जन्म होता है। बोलो हालेलुया। जब हमारे जीवन में किसका राज चल रहा है? शैतान का, दुष्ट आत्मा का, बीमारी का, तकलीफों का, स्ट्रगल, चैलेंजेस, चुनौतियों जब पूरी तरीके से हम पर राज कर रही होती है, तभी यीशु मसीह पैदा हो जाता है। बोलो हालेलुया। यही मतलब है कि हेरोदेस राजा के दिनों में, उसके शासन के दिनों में, उसकी ताकत के दिनों में, उसके बल के दिनों में, उसकी क्रूरता के दिनों में यीशु पैदा हुआ। जितनी मर्जी शैतान ताकत लगाए, यीशु आपकी जिंदगी में पैदा होना चाहता है। आज जितना मर्जी पंजाब में यीशु का विरोध हो जाए, जितना मर्जी मसीह लोगों का विरोध हो, जितना मर्जी खुदा के दासों के पुतले जलाए जाए, यीशु दिलों में 100% पैदा होगा। आपकी क्रूरता उन्हें रोक नहीं सकती। हेरोदेस की क्रूरता उन्हें रोक नहीं सकी। हेरोदेस का पैरानॉइड नेचर उन्हें रोक, हेरोदेस का कठोर मन उन्हें रोक नहीं सका। यीशु पैदा हो गया। बोलो हालेलुया। आज भी यीशु पैदा होना चाहता है। पंजाब में आप देख रहे हैं कितना माहौल बिगड़ रहा है। खुदावंद के दासों का विरोध हो रहा है। वो दास जो लोगों को नशों से छुड़ा रहे हैं, वो दास जो बेरोजगार लोगों को अच्छा काम दे रहे हैं, वे दास जो व्यभिचार में पड़े लोगों को एक सही दिशा दिखा रहे हैं, वे दास जो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा सुलझा रहे, समझा रहे, चेंज कर रहे हैं, उन दासों का विरोध हो रहा है। और सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? यीशु का नाम ले रहे हैं। पर यीशु मसीह पैदा 100% होगा। जितना विरोध होगा, जितनी कठोरता होगी, जितना ज्यादा दुख होगा, उतना यीशु की पैदाइश का रास्ता आसान हो जाएगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसलिए हमें अपने पंजाब के लिए खास प्रार्थना करने की जरूरत है, खास करके दासों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत। उनको बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। बोलो हालेलुया। क्योंकि पंजाब इन दिनों में विरोध से गुजर रहा है। जितना ज्यादा विरोध होगा उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, ये भी याद रखें आप। बोलो हालेलुया। यहाँ पर यीशु हेरोदेस राजा के दिनों में एक कठोर व्यक्ति के शासन के टाइम एक प्रेम से भरा शांति का राजकुमार पैदा हो गया। बोलो हालेलुया। यहूदिया के बैतलहम में यीशु मसीह का जन्म हो गया, क्योंकि यहूदिया का बैतलहम ही वो प्रोफेटिक इलाका था जहां पर यीशु को पैदा होना था। यहूदिया के बैतलहम में, बैतलहम जो हिब्रू भाषा का शब्द, इसका मतलब बैतलहम, बैतलहम को कहते हैं बैतलहम। बैतलहम का मतलब रोटी का घर। और यीशु मसीह को यहूदिया के बैतलहम में इसलिए पैदा होना है कि यहूदिया के बैतलहम में ही रूत आई थी, वहीं पर ही दाऊद का जन्म हुआ था। उसी बैतलहम को दाऊद की सिटी, दाऊद का नगर भी कहा जाता है। वहीं पर रूत और बोआज की शादी हुई थी, वहीं पर दाऊद का जन्म हुआ था। वहीं पर ही मसीहा का पैदा होना जरूरी था। बैतलहम का मतलब रोटी का घर। यीशु मसीह ने कहा था, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, जीवन की रोटी मैं हूं। जीवन की रोटी को बैतलहम में ही पैदा होना। बैतलहम का मतलब रोटी का घर जो आपको जिंदगी दे सके। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो मत्ती 2:1 में आज हमने सीखा कि हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जब जन्म हुआ तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आए और यशायाह नबी ने पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक पढ़ेंगे तो लिखा है कि कई राजा आएंगे, उपहार लेकर आएंगे और तुझे सिजदा करेंगे।
ये बात देखो पहले से ही प्रोफेटिक बोल दी जा चुकी थी। जो कुछ प्रोफेसी बाइबल में कही गई है वो 100% पूरी होनी। आज मेरे और आपके जीवन में अगर हेरोदेस राज्य कर रहा है, अगर शैतान राज्य कर रहा है, अगर कर्जा राज्य कर रहा है, अगर बीमारी राज्य कर रही है, तो यीशु पैदा होगा। यीशु 100% पैदा होना चाहता है। यीशु का वहां पर पैदा होना बड़ा जरूरी है। और यीशु का पैदा होने का मतलब है कि जब यीशु पैदा होगा तो पूर्व दिशा से जो मजूसी आए वो ये बता रहे हैं कि यीशु के पैदा होने के बाद उसका सिजदा बड़ा जरूरी है, उसकी वर्शिप जरूरी है, उसकी आराधना जरूरी है, जिसके लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ सकता है। एक मुश्किलों से भरा, चैलेंज से भरा हुआ सफर तय करना पड़ सकता है। लेकिन हमने उन मजूसियों के तरह डिसाइड करना है कि आई विल नॉट स्टॉप, मैं रुकूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, मुझे रुकना नहीं, मुझे यीशु तक पहुंचना ही पहुंचना है। बोलो हालेलुया। और हेरोदेस राजा को भी बहुत सारे लोग समझाया करते थे, बार बार गाइड किया करते थे, बार बार गाइड करते थे, लेकिन हेरोदेस सुधरता नहीं था। और हेरोदेस के शरीर में इतनी बीमारियां आ गई कि हेरोदेस के शरीर में कीड़े पड़ गए, मांस झड़ना शुरू हो गया, बाल झड़ गए, आईब्रोज झड़ गई, जबान में छाले पड़ गए। हेरोदेस की जो बॉडी थी हाउस ऑफ डिजीज, क्या बन गई? बीमारियों का घर। देखो इंसान की दुर्गति बड़ी होती है जब इंसान दूसरे का नुकसान करता। किसी का नुकसान करना उसकी जो एंड लाइफ है बड़ी ड्रेडफुल, बड़ी भयानक, बड़ी खतरनाक होती। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था वो हेरोदेस राजा था। हेरोदेस ने अपनी क्रूरता के कारण मृत्यु, एक जजमेंट होती है ना, खुदा बाद में जजमेंट करेगा, एक खुदा धरती पर ही जजमेंट कर देता है, ठीक है। वो जजमेंट से हमें बचने के लिए हेरोदेस के जीवन से हमें सीखना है कि मुझे इतना भी कठोर मन नहीं करना है कि मेरी शरीर की हालत बीमारियों का घर बन जाए, खुदा की जजमेंट मेरे ऊपर, मेरे शरीर में बीमारी बनकर आ जाए। मुझे इतना कठोर मन नहीं करना, मुझे माफी मांगनी है, मुझे कन्फेस करना है, मुझे अपने मन को फिराकर प्रभु के प्रेम में बढ़ते चले जाना है। बोलो हालेलुया। आज भी दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का नाम लिया जा रहा है और बाइबल कहती है कितने सुहावने हैं वो कदम जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। वो खुशखबरी का संदेश लेकर यरूशलेम में आए और यरूशलेम में आकर उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया कि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है। हमने पूर्व में उसका तारा देखा है, क्योंकि पूर्व में तारा देखने का मतलब वो तारा पूर्व में इसलिए दिखाई दिया क्योंकि डैनियल जो बात बोल चुका था उसे पूरा होना था। पूर्व में से ही तारा क्यों निकला? क्योंकि उत्पत्ति की किताब में जो अदन की वाटिका में जब आदम और हवा को निकाल दिया गया तो पूर्व दिशा में ही करीबों को बिठा दिया गया था ताकि कोई अदन की वाटिका में एंटर ना कर सके। क्योंकि स्वर्ग में एंटर करना, आनंद में एंटर करना, तसल्ली में, शिफा में, खुशी में एंटर करना आसान नहीं। स्वर्गदूतों को अदन की वाटिका के पूर्व दिशा में तैनात कर दिया गया ताकि कोई एंटर ना कर सके। यीशु उसी पूर्व दिशा से एक उजाला बनकर पैदा हुआ ताकि तुम अब परमेश्वर के राज्य में एंटर कर सकते हो। अब तुम अदन की वाटिका में एंटर कर। यीशु का जन्म उत्पत्ति से ही प्लान्ड है, उत्पत्ति से ही योजनाबद्ध किया गया है। इसका मतलब मुझे अपने यीशु के इन जन्म के दिन के मौके पर उसके जन्म से जुड़ी हुई बातों को जानना जरूरी है ताकि हम लोगों को बता सके, ताकि लोगों के क्वेश्चंस, लोगों के प्रश्न जो है हमारे विश्वास को तोड़ ना सके। इतने यहूदिया क्यों लिखा है, इतने मिस्टेक होगी, ताड़ी बाइबल से गड़बड़ होगी। नहीं, गड़बड़ तेरे दिमाग में, गड़बड़ तेरी जानकारी में। तुझे अभी सही तरीके बाइबल सीखने की जरूरत है। कोई भी आपसे बात करे तो आप उसे बता सके कि बाइबल अपने आप में कमेंडेबल बुक है, ये प्रशंसनीय किताब है, इनफैलिएबल बुक है। ये इसमें कोई भी त्रुटि, कोई भी कमी नहीं है। ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया, जीवित खुदा के द्वारा लिखा गया कलाम है जिस पर मुझे ईमान लाना है, जिस पर मुझे भरोसा करना है, उस पर टिके रहना है। शैतान का राज्य हटाकर यीशु का राज्य लेकर आना है। बोलो हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएं। पिता परमेश्वर, हम आपके
बेटे प्रभु यीशु का सामर्थी नाम लेकर हम दिल से धन्यवाद देते हैं पिता इन अद्भुत वचनों के लिए। प्रभु मत्ती को जब आपने चुना, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा प्रभु, और जब उसने आपके कलाम को लिखना शुरू किया तो पवित्र आत्मा से भरकर उसने यहूदी लोगों को केंद्र में रखकर इस वचन को लिखा। और उसने अन्य जातियों को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि खुदावंद आपकी प्लानिंग में, आपकी योजना में पूरा संसार है पिता। क्योंकि परमेश्वर आपने जगत से प्रेम किया, संसार से प्रेम किया, पूरे वर्ल्ड से प्रेम किया कि आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर विश्वास किया जा सके। उसका दुनिया में आना, उसका इंसान के रूप में जन्म लेना, दुनिया के अंधकार को दूर करने के लिए, दुनिया के जीवन में विश्वास पैदा करने के लिए कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है। वही राजाओं का राजा है, वही असली मसीहा है, वही मसीहा जो हमें पापों से छुटकारा दे सकता है, बीमारियों से छुटकारा दे सकता है, अंधकार से छुटकारा दे सकता है। खुदावंद आपके वचन से आज हमने सीखा प्रभु कि हेरोदेस राजा के दिनों में, चाहे आज बीमारियां राजा बनकर बैठी हो, कलेश राजा बनकर बैठा हो प्रभु जी, अंधकार की शक्तियां राजा बनकर बैठी हो, हेरोदेस राजा के दिनों में यहूदिया के बैतलहम में आज वो यहूदिया प्रभु जी मेरा हृदय बन जाए प्रभु, आज मेरा घर यहूदिया बन जाए, आज मेरा मन, मेरी नजर, मेरी सोच, मेरे विचार वो यहूदिया बन जाए पिता, जहां राजाओं का राजा पैदा हो जाए, जहां पर यीशु नासरी पैदा हो जाए प्रभु जी, और मेरे जीवन की भूख तृप्त हो, मेरे जीवन की प्यास तृप्त हो, वो राजाओं का राजा वहां पर जीवन की रोटी बनकर पैदा हो जाए प्रभु यीशु। एक एक पर रहम करें, दया करें प्रभु जी, इस वचन के सुनने वाले हर एक शख्स पर, हर एक व्यक्ति पर, हर एक विश्वासी पर आपका अनुग्रह बना रहे प्रभु यीशु। और पिता परमेश्वर एक एक पर रहम करें, दया करें प्रभु जी। आने वाले दिनों में आपके वचन से जुड़ी हुई और गहरी बातों को जानने में आप हमारी मदद करें, अपना मकाशवा हम पर प्रकट करें पिता, अपना प्रकाशन जाहिर करें यीशु के सामर्थी नाम में प्रभु जी। एक एक पर अनुग्रह करें, दया करें प्रभु यीशु मसीह। और इस पिता परमेश्वर एडवेंट सीजन पर पिता हम अपने मनों को तैयार करें पिता, अपनी जिंदगियों को तैयार करें यीशु के लिए। जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, यीशु की आमद निकट है पिता। अब यीशु मसीह का बादलों पर आना निकट है प्रभु जी, वो बादलों पर आने वाला है। उसकी आमद के लिए हम तैयार हो सके, हम रैप्चर के लिए तैयार हो सके, हम जीवित उठाए जाने के लिए तैयार हो सके पिता। उसके लिए आपने आत्मा का अनुग्रह करे प्रभु, आपके सामर्थ से भर दे प्रभु जी, अपनी पवित्रता पाकीज़गी से भरे प्रभु जी। एक एक पर रहम और दया से भरा हाथ बनाए रखे, सब पर अनुग्रह करे प्रभु यीशु मसीह। आपके जीवित, सच्चे और सामर्थी नाम में इस विश्वास से भरी हुई प्रार्थना को हम मांग लेते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ हम खुदावंद का धन्यवाद करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।